क्या आप जानते हो पूरे साल में बैंक आपसे बहुत सारे पैसे काटती है। यानी कि आपके बैंक अकाउंट से एक प्रकार की चोरी है वो। एक साल में बैंक लगातार 4,847 रुपए आपके काटे जाते हैं। यानी कि ये जो चार्जेस है बूंद बूंद मिलाकर सागर बनता है। ऐसे सारे वो चार्जेस है। कौन कौन से चार्जेस है हम अभी देखेंगे। बैंक चार्जेस पहला है मिनिमम पेनल्टी। मिनिमम पेनल्टी होती है 600 रुपया। ये मिनिमम पेनल्टी है बैंक में। अगर आपका बैंक अकाउंट में आप अगर जो बैलेंस होता है बैंक का मिनिमम वो नहीं रखते तो आपको पेनल्टी मिल जाती है 600 रुपया। और एटीएम चार्जेस है 250 रुपये। डेबिट कार्ड की जो फी है 300 रुपये। अभी एटीएम चार्जेस में देखेंगे तो 250 रुपये। अगर आप उसी बैंक के एटीएम में यूज करते हो तो 250 रुपये। अगर आप दूसरी किसी बैंक के एटीएम में पैसा निकालते हो विड्रॉल करते हो तो उसके लिए 300 रुपये फी होती है। एसएमएस अलर्ट 180 रुपये। एसएमएस अलर्ट यानी कि जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन या दूसरा कोई ट्रांजेक्शन हो बैंक ट्रांजेक्शन, वहां पे आपको जो एसएमएस मिलते हैं, जो एसएमएस डिलीवर होती है, उसके 180 रुपये चार्जेस है पर ईयर के। चेकबुक चार्जेस के यहाँ पे 150 रुपये चार्जेस है। कैश डिपॉजिट चार्जेस उसका 500 रुपये चार्जेस है पर ईयर। आईएमपीएस एनईएफटी चार्जेस वो 120 रुपये चार्जेस है। अकाउंट मेंटेनेंस फी है 747 रुपये। और इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन करते हैं आप उसके ऊपर जो फी है 1,000 रुपये एनुअल के लिए। और अदर मिस चार्जेस जो अदर चार्जेस है उसमें 1,000 रुपये चार्जेस होते हैं। ये सब चार्जेस मिला के आपके पूरे साल भर में बैंक आपसे पैसे काटती है 4,847 रुपये। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इसका मैं आप आगे जाकर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये जो अमाउंट है वो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और उसका बेनिफिट क्या होगा। दूसरा है, मैं आपको अभी एक एग्जांपल बताता हूँ कि 4,847 के बारे में। अगर आप 4,847 रुपये 12% के रिटर्न्स पे 20 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपकी जो अमाउंट होती है वो 46,000 रुपये 700 रुपये के आसपास, यानी कि आपको 47,000 के आसपास आपको 12 साल के बाद, सॉरी 20 साल के बाद 12% रिटर्न पे आपको मिल रहा है। ये जो 4,847 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो। अदर एग्जाम्पल है, दूसरा एक एग्जाम्पल है उसके बारे में बताता हूँ। ये जो टोटल अमाउंट होता है 4,847 रुपये, अगर आप 10 साल का अमाउंट देखेंगे, आपसे बैंक से जो कटौती होती है उसका 10 साल का अमाउंट आप निकलाओगे तो उसका है 48,000 रुपये के आसपास, यानी कि 50,000 के आसपास 10 साल का ये अमाउंट हो जाता है मिनिमम चार्जेस। और जो बैंक के जो चार्जेस आपको चार्ज करते हैं बैंक जो अकाउंट में, वो सब मिला के 10 साल का हो रहा है 48,000 रुपये, यानी कि लगभग 50,000 के आसपास आपकी कटौती होती है। अभी मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, स्मार्ट रूल बताता हूँ कि आप जो बैंक चार्जेस है वो कैसे कम कर सकते हो। उसमें पहला है चेक बैंक चार्जेस एवरी, जो आपके जो बैंक चार्जेस है वो आपको एवरी मंथ चेक करना है। आपका जो बैंक बैलेंस है आपको मेंटेन रखना है। यूज फ्री एटीएम नेटवर्क यूज करना है, यानी कि जो आपके एटीएम चार्जेस है वो मिनिमम ट्रांजेक्शन करना है और उसी बैंक का एटीएम यूज करना है, जो एक ज्यादा करके वो आपको चार्जेस ना पड़े। दूसरा है डिसेबल अनवांटेड एसएमएस सर्विसेज। जो आपके एसएमएस सर्विस बैंक आपको प्रोवाइड कर रही है वो सब डिसेबल करना है कस्टमर केयर को कॉल लगा के। दूसरा है रिव्यू एनुअल डेबिट कार्ड फीस। आपको जो डेबिट डेबिट कार्ड के ऊपर जो फीस आकारी जा रहे हैं, जो आपको फीस चार्जेस किए जा रहे हैं, उसका आपको रिव्यू करना है, देखना है एक बार कौन कौन से एटीएम चार्जेस आपको लगाए और बैंक को इन्फो करना है कि आपने क्यों ऐसे चार्जेस लगाए। ये था आज के वीडियो में बैंक चार्जेस के बारे में। बूंद बूंद से सागर बनता है, यही मैंने आपको आज बताया है। और जो बैंक के चार्जेस है आपको एक बारीकी से देखना पड़ेगा कि बैंक कहाँ का आपको चार्जेस लगाते हैं। और जो चार्जेस लगा रहे हैं, जो आप वेस्ट कर रहे हो, वो कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि वो आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो 10-12 साल बाद उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और जो चार्जेस है आपको वो एक बार आपको जरूर देखना है आपके बैंक में जाके।